सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मर्चेंडाइज अकाउंट का सेटअप कर सकते हो। तो जब आपके YouTube चैनल पर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके मोनेटाइजेशन सेक्शन में एक ऑप्शन आ जाता है मर्चेंडाइज का। सो गाइस मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि आप टी शर्ट, हुडी या मोबाइल कवर पर अपना प्रिंटेड लोगो लगाने के बाद उसको अपना स्टोर क्रिएट करने के बाद उसको सेल कर सकते हो और जो आपकी फैन फॉलोइंग है वो आपके स्टोर में जाकर उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकती हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना मर्चेंडाइज अकाउंट क्रिएट करोगे, कैसे आप उसमें पेपल अकाउंट क्रिएट करोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे और कैसे उसको पब्लिश करोगे। सो गाइस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। यहां पर मैं आपको अमेजिंग टिप्स देता रहता हूं। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज मर्चेंडाइज क्रिएट करने के लिए आपको अपने YouTube सेक्शन के मोनेटाइजेशन में जाना है और यहाँ पर आपको मर्चेंडाइज का ऑप्शन दिख जाएगा टॉप पर, आप करोगे उस पर क्लिक। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप गेट स्टार्टेड पर जाओगे और यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी। यहाँ पर इसको आप एग्री पर क्लिक करोगे और एक्सेप्ट पर क्लिक कर दोगे। सो गाइज यहाँ पर आपसे आईडी पूछेगा, आप गेट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी, आपको नीचे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पर डालने के बाद यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करोगे। सो गाइज यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दी है। उसके बाद आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में अपना सेम पासवर्ड डालना है और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और साइन अप पर क्लिक कर देंगे। सो गाइज जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करते हो थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर नया पेज ओपन होकर आएगा आपके सामने। आपकी आईडी जो है वो आ जाएगी। टीस्प्रिंग आईडी को आप कॉपी करोगे और अपने यूट्यूब वाले पेज पर दोबारा से वापस जाओगे। यहाँ पर आईडी डालने के बाद नीचे आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप कनेक्ट पर क्लिक कर दोगे। सो गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका जो आईडी है वो आपके यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो यू कैन क्रिएट एंड मर्चेंडाइज। आप यहाँ पर जो है डिस्प्ले मर्चेंडाइज पर इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको शो कराना है तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ऑन टीस्प्रिंग पर क्लिक करने के बाद अपनी जो हम प्रोडक्ट्स हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना इस पर व्यू स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना स्टोर देख सकते हो। आपके सामने एक स्टोर का एक नया जो बोल सकते हैं सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। सो गाइज यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपसे बोलेगा कि आपने जो आप स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम टाइप करें। सिंपली आपको यहाँ पर अपने स्टोर का नाम टाइप करना है और क्रिएट स्टोर पर क्लिक कर देना है। सो गाइस क्रिएट स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। उसके बाद जो आपके सामने स्टोर है वो क्रिएट हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम टू योर न्यू स्टोर। यहाँ पर आपके स्टोर का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सो गाइस सेटिंग्स में आपको मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपका URL डाल देना है, जैसे कि teespring.com/store। उसके बाद आप अपना कस्टम URL डाल सकते हो जैसे यूट्यूब में डालते हो। सो यहाँ पर मैंने कस्टम URL डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप YouTube में ओपन करते हो youtube.com/ जैसे मेरा कस्टम URL है टैग मुस्तफ़ा, ऐसे ही यहाँ पर हम इसका कस्टम URL बनाया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे teespring.com/store/abdiboys। सो यहाँ पर गाइज मेरा जो abdi boys का स्टोर है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पर अभी मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है तो प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। सबसे पहले ईमेल में जाएंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करेंगे सबके बारे में। फिलहाल आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स में। यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपसे पब्लिक नेम, यहाँ पर आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपसे डिटेल्स कुछ मांगेगा। आपको अपनी डिटेल्स को फिल कर लेना है। सबसे पहले नाम डालेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद चेंज योर डिफ़ॉल्ट एड्रेस पर जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, पिन कोड जो भी आपको यहाँ पर है वो सब टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ अपडेट इन्फो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू सर्टिफाई दैट दिस एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एड्रेस है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। सो गाइज यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कनेक्टेड अकाउंट दिख रहा है, अभी इनएक्टिव है। आपका अकाउंट 2 दिन बाद एक्टिव हो जाएगा। सेट योर पेपल अकाउंट में यहाँ पर आप अपना पेपल अकाउंट सेट करेंगे। पेपल अकाउंट का ईमेल एड्रेस डालने के बाद सेट पेपल एड्रेस पर क्लिक करेंगे। पूरी डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है कि पेपल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जाओ और जाके आई बटन पर देखो। सो गाइस पूरी डिटेल्स मैंने आपको उसमें दे दी है।
यहाँ पर आप अपना पेपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पेपल अकाउंट डालेंगे, उसके बाद यहाँ सेट पेपल एड्रेस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और जो आपका पेपल अकाउंट है वो सेट हो जाएगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा जो उसका रिवेन्यू है वो आपके पेपल अकाउंट में आ जाएगा। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो हमारा पेपल अकाउंट जो है वो सेटअप हो गया है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम जाएंगे स्टार्ट डिजाइनिंग में और अपनी डिजाइनिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। जिस प्रोडक्ट को आपको डिजाइन करना हो आपको उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लॉक भी हैं। सो यहाँ पर मैं इस टी शर्ट को डिजाइन करूंगा, इसको मैंने खोल लिया। नेक्स्ट टैब में आप जो चाहें आप उस प्रोडक्ट को जो है डिजाइन कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर आपके सामने आप कुछ टी शर्ट्स आ गई हैं। यहाँ पर मैं जो है किड्स वाली टी शर्ट को सिलेक्ट करूंगा, इस पर मैं स्टार्ट डिजाइनिंग पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा आप इसको बाई कर रहे हो या फिर सेल। यहाँ पर हम इसको सेल कर रहे हैं तो सेल पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फ्रंट और बैक। सो गाइज यहाँ पर हम फ्रंट पर क्लिक करेंगे और ऐड इमेज पर आपको क्लिक करना है। आपकी इमेज जो है वो मैक्सिमम 50 MB की होनी चाहिए। सो यहाँ ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे और एक HD इमेज जो है यहाँ पर आप इसको अपलोड करेंगे जो आप इस टी शर्ट पर लगाना चाह रहे हो। सो गाइज यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारी इमेज है वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अपडेटिंग योर इमेज। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको रिसाइज कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इस लोगो को आप जहां रखना चाहें वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसको बैक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैग मुस्तफ़ा और इसको जो है मैं बीच सेंटर में रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगेगा आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद इसका कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं। कलर में जाएंगे और जो कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने पीला कलर जो है येलो कलर उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो आपका डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है पूरा प्रोसेस समझ लीजिए बहुत आसान से। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज कलर पर क्लिक करना है और जितने भी कलर हैं आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो टी शर्ट है या फिर जो भी है ये इन सब कलर में अवेलेबल होगी। तो यहाँ मैंने सभी कलर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे सेट योर प्राइस में। जैसे कि आप देख रहे हो आपको $10 प्रॉफिट होगा जो $29 का है। इसको आप कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने $27 डाल दिया जिसमें मुझे $7 का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है पर टी शर्ट। तो यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना भी आपको डालना है आप। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद इसका प्रीव्यू ले सकते हो कि कैसा आपको शर्ट दिखने वाली है। डिज़ाइन होने के बाद कैसा आपके सामने ये आ जाएगी फ्रंट से और बैक से। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे हुडी शर्ट टी शर्ट्स आ जाएंगे। आप इन पर क्लिक नहीं करेंगे, इनको हम अलग से डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर जाना है। तो गाइज यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा टाइटल, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना टाइटल डाल देना है, जो भी आप इसका टाइटल लिखना चाहें, टी शर्ट्स जो भी आप चाहें इसका टाइटल डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। URL में आप अपना कस्टम URL डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर URL जब परफेक्ट लिखा हुआ है जब भी वो ठीक होगा विजिबिलिटी में पब्लिक करेंगे और जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करेंगे। 3 स्टेप में कंप्लीट होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है अब वो फाइनली आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा और जैसे कि आप देख रहे हो इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रोडक्ट आ गया है। जो बंदा खरीदना चाहेगा तो यहाँ पर इसको ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा। इसको जो है जूम करके देख सकता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है और यहाँ पर फ्रंट से और बैक से इसको देख सकता है। तो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद कोई भी इसको परचेज कर सकता है। सो गाइज यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट अपडेट हो गया है। व्यू इन स्टोर पर क्लिक करके अपने स्टोर को चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आपका एक स्टोर है। यहाँ पर आपदी बॉयज स्टोर्स के नाम से जो हमने एक बनाया है और एक एक्टिव हमारा प्रोडक्ट जो है वो हो गया है। सो गाइज यहाँ पर अब हम दोबारा से प्रोडक्ट को आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप यहाँ होम में जाएंगे तो यहाँ पर आपकी अर्निंग दिखाएगा। टुडे में आपने कितना परचेज सामान आपका बिका है और आपने कितनी कमाई की है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। सो यहाँ पर मैं स्टार्ट डिजाइनिंग पर क्लिक करने के बाद कोई दूसरी डिजाइनिंग आपको कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। आप जिस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहें आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे जो सब प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आप जो भी करना
चाहें तो आप स्टार्ट डिजाइनिंग पर क्लिक करोगे। सो गाइज यहाँ पर आपके सामने अब जो है प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसे कि पहले आ गया था। आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपके सामने फ्रंट बैक, आपको सबसे पहले फ्रंट में ऐड इमेज पर क्लिक करके अपनी इमेज को ऐड करना है। आपकी क्वालिटी इमेज होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम 50 MB की होनी चाहिए। सो गाइज यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर दोगे जैसे भी आप एडजस्ट करना चाह रहे हो। उसके बाद बैक पर क्लिक करोगे। यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिख सकते हो, या बैक में भी आप कोई भी फोटो को अपलोड कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ पर मैंने जो है वो टेक्स्ट लिख दिया है, टैग मुस्तफ़ा। और उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ सेंटर में, और इसका जो कलर है या फिर फॉन्ट स्टाइल है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ पर मैंने एक जो फॉन्ट स्टाइल है वो इसका चेंज कर दिया है, और जैसे कि आप देख रहे हो फ्रंट और बैक हमारा कुछ ऐसा हो गया है। यहाँ पर आप जो है कलर चूज कर सकते हो, ब्लैक में और वाइट में, और 3 कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो प्रॉफिट है अपना वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सो गाइज यहाँ पर ये $27 की है, जिसमें आपको $8 का जो प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइज यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर देना है। अगर आप कम प्रॉफिट करना चाह रहे हैं तो इसको आप कम कर दीजिए। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 24, और मुझे जो है $4.18 का जो है प्रॉफिट होगा पर टी शर्ट पे। सो गाइज यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। कंटिन्यू पर करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर जाएंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट के सामने आपके सामने आ जाएंगे। आपको उन प्रोडक्ट पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपका URL नीचे आ जाएगा। टाइटल के अकॉर्डिंग आपका जो URL है वो अपने आप क्रिएट कर लेता है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई कस्टम URL भी डाल सकते हैं। सो गाइज मैंने डाल दिया है यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन। टाइटल अपने हिसाब से आ गया है, डिस्क्रिप्शन और URL में अपने हिसाब से इसने ले लिया है। उसके बाद विजिबिलिटी में पब्लिक करेंगे और पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर 3 स्टेप में जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर आप इसके कलर वेरिएंट देख सकते हो, कौन कौन से कलर में ये अवेलेबल है और किस तरह से ये जो है दिखेगा। सो यहाँ पर आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। प्रोडक्ट को डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे हेडर में। हेडर में सबसे ऊपर आपका स्टोर का नाम आ जाएगा। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपलोड लोगो पर क्लिक करने के बाद एक लोगो को अपलोड कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ पर मैं आपको एक लोगो अपलोड कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना एक लोगो अपलोड कर दिया है, वो कुछ इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक करोगे तो जो आपका लोगो है अब वो आपके स्टोर में दिखने लगेगा। उसके बाद जाएंगे हेडर में। यहाँ पर आप कोई बैनर जो है वो अपलोड कर सकते हो, तो सिंपली अपलोड लोगो पर क्लिक करोगे और बैनर को चूज करोगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका बैनर शो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो बैनर चाहें यहाँ पर आप उसको लगा सकते हो। सो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने अपना बैनर जो है वो सेव पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्टोर देखने को मिल जाएगा, आपका बैनर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको अपनी वेबसाइट डाल देनी है। यहाँ पर यूट्यूब का, टम्बलर का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का अपना यूजर नेम जो है वो आपको टाइप कर देना है। जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस सोशल मीडिया का आपने अकाउंट बना रखा हो, आप यहाँ पर अपना यूजर नेम टाइप करोगे। यूजर नेम डालोगे, फिर इंस्टाग्राम का, उसके बाद फिर फेसबुक का यहाँ पर आप टाइप करोगे। सो गाइज यहाँ पर आपको अपने सारे जो URL हैं आपको यहाँ सिर्फ यूजर नेम टाइप करना है, जैसे कि youtube.com/tagmustafa या फिर facebook.com/tagmustafa। तो आपको कस्टम URL लेने के बाद यहाँ पर उसको URL को डाल देना है। वेबसाइट में अपनी वेबसाइट डालोगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो आप लिखोगे, लिखने के बाद सेव पर क्लिक कर दोगे। सो गाइज यहाँ पर सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में आपका जो URL है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में teespring.com/stores, यहाँ पर आप जो है आप डिवाइस डालोगे और डिलीट पर क्लिक करने के बाद स्टोर डिलीट कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ पर कुछ सेटिंग्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको ये बता दी। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपका स्टोर है, फाइनली क्रिएट हो गया है और यहाँ पर आप अपने स्टोर को बड़ी आसानी से जो है क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस अब यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन सेक्शन में आओगे, उसके बाद यहाँ मैनेज पर क्लिक करोगे और इस तरह से आप एक एक यहाँ प्रोडक्ट उठाकर दूसरे वाले रो में लेकर जाओगे और सेव पर क्लिक कर दोगे। सो यहाँ पर आप 2 दिन बाद जब ये देखोगे तो आपके प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे अपने आप और यहाँ पर आप जाओगे स्टोर में। सो गाइज स्टोर में हम पहुंच गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टोर है वो कंप्लीट बन गया है। तो इस तरीके से जो है आप अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, हमने पूरा प्रोसेस आपको बताया कि कैसे आप अपना स्टोर डिज़ाइन करोगे, कैसे अपना मर्चेंडाइज जो है वो
क्रिएट कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ पर मैं आपको अपनी एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे आपके सामने जो है वीडियो के नीचे आपको मर्चेंडाइज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है मर्चेंडाइज इनेबल कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपना मर्चेंडाइज अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसका सेटअप कर सकते हो और अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पर लाता रहता हूं। सो गाइज मिलता हूं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।